नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल जीके स्पेशल क्लास में आपका। तो विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं उत्तर वैदिक काल का धार्मिक जीवन। क्या पढ़ रहे हैं? उत्तर वैदिक काल का धार्मिक जीवन। फिर हमारा बचेगा कि उत्तर वैदिक काल का आर्थिक जीवन। क्या बचेगा? उत्तर वैदिक काल का आर्थिक जीवन। एक तो पता नहीं ये मौसम कैसा हो रखा है। दिन में तो होती है धूप, रात को होती है ठंड, ऐसे लग के कोल्ड 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 हो रहा है, ऐसे मौसम है। तो चलो, उत्तर वैदिक काल का धार्मिक जीवन। इस काल में आर्यों के धार्मिक जीवन में आडंबरता देखने को मिलती है, जिसमें यज्ञ आदि क्रियाओं को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। क्या है विद्यार्थियों? एक बार फिर से देख लो। इस काल में आर्यों के धार्मिक जीवन में, आर्यों का धार्मिक जीवन है उसमें आडंबरता देखने को मिलती है, जिसमें यज्ञ आदि क्रियाओं को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। उत्तर वैदिक काल में विद्यार्थियों यज्ञ करना, इन चीजों को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। यज्ञ पहला ही पॉइंट इसमें हमारे क्या है? यज्ञ है विद्यार्थियों। उत्तर वैदिक काल के धार्मिक जीवन में यज्ञ। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित यज्ञ होते हैं, यानी 4 तरह के यज्ञ होते थे। उत्तर वैदिक काल में कौन कौन से यज्ञ होते हैं उनकी जानकारी है। एक होता था वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ क्या होता था विद्यार्थियों? रथों की दौड़ के लिए, रथों की दौड़ के लिए जो यज्ञ कराया जाता था उसे क्या बोलते थे? वाजपेयी यज्ञ। फिर ये अग्निष्टोम यज्ञ। अग्निष्टोम यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ क्या होता था विद्यार्थियों? इसमें अग्नि को आहुति देने हेतु सौंप पीसा जाता था। अग्नि को आहुति देने के लिए सौंप पीसा जाता था। आहुति यानी आपने यज्ञ करते हुए देखा होगा, कहीं होम होता है हमारे घर में, तो उसमें छोटे छोटे ऐसे दाने जैसे होते हैं, ब्लैक ब्लैक, मतलब वो होता है अग्नि में देने, आहुति देने के लिए, उसे ही बोलते हैं अग्निष्टोम यज्ञ। इसमें अग्नि को आहुति देना है तो सौंप पीसा जाता था, वो सौंप होता था, उसको पीसने के लिए यज्ञ किया जाता था। फिर नीचे एक बीच में मैंने नोट्स लिखा है विद्यार्थियों, ध्यान से देखना। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है विद्यार्थियों, वो किसको समर्पित है? सोम देवता को। किसको? सोम देवता को समर्पित है, सोम देवता को। तथा उसमें सोम देवता का निवास स्थान मुजवन चोटी को माना गया है। ये बात पहले ही मैंने आपको बताई थी, क्योंकि विद्यार्थियों ये क्या, हम क्या पढ़ रहे हैं? वैदिक काल पढ़ रहे हैं। तो वैदिक काल में वैदिक लोगों का क्या था? सोम रस पेय पदार्थ था, उनका फेवरेट पदार्थ, पेय पदार्थ पीने का क्या था? सोम रस। उसमें मैंने आपको बताया था मुजवन चोटी वाली बात। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है तथा उसमें सोम देवता का निवास स्थान मुजवन चोटी है, यानी कि सोम देवता कहाँ निवास करते हैं? मुजवन चोटी में करते हैं। फिर देखो विद्यार्थियों, थर्ड नंबर कौन सा है? करिरिष्ट यज्ञ। करिरिष्ट ये कौन सा है विद्यार्थियों? अकाल में किया जाने वाला। जब अकाल पड़ जाता है तो यज्ञ करते हैं, जब अकाल में यज्ञ करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? करिरिष्ट यज्ञ। फिर ये वात्स्यष्टोम यज्ञ। वात्स्यष्टोम यज्ञ कौन सा है? या संस्कार ये कौन सा होता है विद्यार्थियों? अनार्य को आर्य बनाने हेतु, अनार्य को आर्य बनाने हेतु जो यज्ञ किया जाता है वो होता है। फिर विद्यार्थियों पहला तो था यज्ञ, अब बी है, बी लिखना कर्मकांड। कौन सा है विद्यार्थियों? कर्मकांड। मूर्ति पूजा, कर्मकांड यानी मूर्ति पूजा। उत्तर वैदिक काल में आते आते मूर्ति पूजा होना शुरू हो गई। हमने पहली लाइन क्या पढ़ी थी? प्रकृति को मानते थे, प्रकृति को ये देवता मान के अनेक देवताओं की पूजा करते थे, यानी यहाँ, लेकिन यहाँ उत्तर वैदिक काल में आते आते मूर्ति पूजा भी शुरू हो गई। उत्तर वैदिक काल में मूर्ति पूजा प्रचलन में आई तथा इस समय भगवान शिव व विष्णु को प्रमुख देवता मानते हुए उनकी मूर्ति पूजा होने लगी। भगवान शिव और विष्णु जी की मेन मूर्ति पूजा होती थी। भगवान किसकी? शिव और विष्णु की। तो विद्यार्थियों ऐसे प्रश्न आएगा, उत्तर वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता किसको मानते थे, किसकी पूजा होती थी? तो भगवान शिव और विष्णु की होती थी विद्यार्थियों, होने लगी। नीचे मैंने एक नोट लिखा है, ब्रह्मा विष्णु महेश की तीर मूर्ति गुप्त काल की देन है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीर मूर्ति यानी तीनों देवताओं की मूर्ति किसमें है? गुप्त काल की देन है। ये गुप्त काल में इनकी पूजा होने लगी थी विद्यार्थियों। फिर नोट है अर्धनाशीश्वर यानी अर्धनशीश्वर की मूर्ति यानी शिव प्लस पार्वती। ये नाम इतना अटपटा, लेने में दिक्कत हो रही है। अर्धनशीश्वर
यानी आदि शिव जी आदि पार्वती जी की मूर्ति भी गुप्त काल की देन मानी जाती है। यह भी गुप्त काल में प्रचलित थी विद्यार्थियों, गुप्त काल की देन है। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, आप एक बार इसका नोट्स बनाओ, फिर हम आगे चल रहे हैं। चलो लिखो उत्तर वैदिक काल का धार्मिक जीवन। हमने उत्तर वैदिक काल का 2 पॉइंट हमने पढ़ लिया। हमारा चल रहा है उत्तर वैदिक काल, जिसमें उत्तर वैदिक का राजनीतिक जीवन हमने पढ़ लिया, उत्तर वैदिक काल का सामाजिक जीवन पढ़ लिया। अब आप लिखो, हेडिंग लगाना उत्तर वैदिक काल का धार्मिक जीवन, फिर लिखना इस काल में आर्यों के धार्मिक जीवन में आडंबरता देखने को मिलती है, जिसमें यज्ञ आदि क्रियाओं को सर्वाधिक महत्व सर्वा है ये मैंने गलत लिख दिया विद्यार्थियों, सर्वाधिक महत्व दिया गया। फिर बड़ा एक लिखना यज्ञ, उसमें लिखना उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित यज्ञ होते थे। कौन कौन से? एक नंबर लिखना वाजपेय यज्ञ रथों की दौड़ के लिए। फिर लिखना अग्निष्टोम यज्ञ, इसमें अग्नि को आहुति देने हेतु सौंप पीसा जाता है। फिर एक नोट्स लगा के लिखना, नोट्स में ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है तथा उसमें सोम देवता का निवास स्थान मुजवत चोटी को माना जाता है। फिर लिखना करिष्ठ यज्ञ में लिखना अकाल में किया जाने वाला यज्ञ। फिर लिखना वात्स्यष्टोम यज्ञ यानी संस्कार यज्ञ, अनार्य को आर्य बनाने हेतु। फिर लिखना कर्मकांड, बी में लिखना विद्यार्थियों कर्मकांड, जिसमें मूर्ति पूजा लिखना। उत्तर वैदिक काल में मूर्ति पूजा प्रचलन में आई तथा इस समय भगवान शिव व विष्णु को प्रमुख देवता मानते हुए उनकी मूर्ति पूजा होने लगी। भगवान शिव व विष्णु को प्रमुख मानते हुए। फिर नीचे एक और नोट्स लिखना, ब्रह्मा विष्णु महेश की तीर मूर्ति गुप्त काल की देन है। फिर एक और नोट लगाना, अर्धनारीश्वर की मूर्ति शिव प्लस पार्वती की मूर्ति यानी भी गुप्त काल की देन मानी जाती है। तो विद्यार्थियों आपने अच्छे से नोट्स बना लिया होगा। चलो आगे चल रहे हैं। लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो लिख लो। लिख लिया होगा, चलो आगे चल रहे हैं। अब लिखना विद्यार्थियों धर्म, सी नंबर पॉइंट है हमारे धर्म।
आगे देखो विद्यार्थियों, थर्ड नंबर पॉइंट है धर्म। पता नहीं एक मक्खी आज क्यों परेशान कर रही है। धर्म क्या है? उत्तर वैदिक काल में मूर्ति धर्म, लोक कल्याणकारी धर्म प्रचलित हुआ, जिसके तहत वृक्ष लगाना, जल संरक्षण, प्राणी मांग लिख दिया मैंने, ये मानव है, मानव के प्रति दया को महत्व दिया गया है। क्या है? उत्तर वैदिक काल में मूर्ति धर्म, लोक कल्याण यानी मूर्ति पूजा करना, यह धर्म माना गया है। लोक कल्याणकारी धर्म, लोक कल्याणकारी धर्म यानी धर्म निकालना, जैसे किसी को दान देना ऐसे वगैरह, वो फिर प्रचलित हुआ, जिसके तहत वृक्ष लगाना हम ऐसे मान देना, वृक्ष लगाना हमारा धर्म है, वृक्ष को लगाना, उसको पानी देना, उसको बड़ा करना, वो जल संरक्षण, जल फैलाना, किसी को जल संरक्षण धर्म है। मानव प्राणी के प्रति दया, किसी के मानव के प्रति हम दया करते हैं तो वो भी हमारा धर्म है, वो प्रचलित उनको महत्व दिया गया है। फिर एक नोट से उत्तर वैदिक काल में 5 महायज्ञ माने गए हैं, जो कि निम्नलिखित है। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है विद्यार्थियों, उत्तर वैदिक काल में 5 महायज्ञ माने गए हैं, जो कौन कौन से? ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितर यज्ञ, नर यानी अतिथि यज्ञ, भूत यज्ञ। कौन कौन सा है? ब्रह्म यज्ञ विद्यार्थियों, देव यज्ञ, पितर यज्ञ, नर अतिथि यज्ञ, भूत यज्ञ, ये 5 यज्ञ विद्यार्थियों। तो इसके स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे और लिख रहे हैं। चलो लिखो, आप, मैं बोल रही हूँ, लिखो। धर्म, उत्तर वैदिक काल में मूर्ति धर्म, लोक कल्याणकारी धर्म प्रचलित हुआ, जिसके तहत वृक्ष लगाना, जल संरक्षण, प्राणी मानव के प्रति दया को महत्व दिया गया है। फिर एक नोट्स लिखना, उत्तर वैदिक काल में 5 महायज्ञ माने गए हैं, जो कि निम्नलिखित है। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितर यज्ञ, नर अतिथि यज्ञ, भूत यज्ञ। चलो विद्यार्थियों, आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो लिख लो जल्दी। फिर इसी में नीचे मुझे कुछ लिखना है। चलो ये हटा के मैं एक और नोट लिख रही हूँ यहाँ। आपने तो लिख लिया होगा, ये ऊपर वाली बात एक बार पढ़ी है, नीचे यही रहने दो। ये नोट्स लिखना विद्यार्थियों, इन 5 यज्ञों को पंच महायज्ञ कहा जाता है। ये प्रश्न आ सकता है, पंच महायज्ञ किसे कहा जाता है? उत्तर वैदिक काल में जो 5 महायज्ञ होते थे उन्हें क्या बोलते थे? पंच महायज्ञ कहा जाता है। ये इसी के नीचे लिखना, फिर आगे और नोट्स लिखेंगे हम। चलो ये लिख लो, आपने लिख लिया होगा। चलो आगे चल रहे हैं। आगे देखो विद्यार्थियों, एक और नोट्स लिखा है मैंने, पंच महाव्रत किसे कहते हैं? तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, वाहारमचर्य, इन 5 चीजों को क्या बोलते हैं? पंच महाव्रत होते हैं। ये 5 क्या होते हैं? पंच महाव्रत होते हैं।
पंच महावर्त कौन कौन से होते हैं? प्रश्न ऐसे आएगा, उत्तर वैदिक काल में पंच महावर्त कौन कौन से होता है? तो सत्य, अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह, पारमचर्य। तो विद्यार्थियों इनमें से 4 दे देंगे, एक और कोई नाम दे देंगे और पूछेंगे ऐसे, क्योंकि आजकल आपको पता है घुमा फिरा के प्रश्न आते हैं, बड़े बड़े एक प्रश्न में 4 चीजें पूछते हैं, तो विद्यार्थियों ऐसे ही पूछेंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चले, लिख लो। पंच महावर्त कौन कौन से होते हैं? सत्य, अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह, वहारमचर्य। लिख लिया होगा आपने। चलो आगे चल रहे हैं। आगे देखो विद्यार्थियों, मैंने एक और नोट्स लिखा है। पहले 4 महावर्त जैनों के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, ये पार्श्वनाथ है, जैनों के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने बताए, जबकि 5वां महावर्त महावीर स्वामी ने बताया। 5वां महावर्त किसने बताया विद्यार्थियों? महावीर स्वामी ने बताया, जबकि पहले 4 महावर्त जैनों के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने बताई। फिर एक और नोट से, उत्तर वैदिक काल में तिरी ऋण की अवधारणा प्रारंभ हुई। तिरी ऋण कौन कौन से होते हैं विद्यार्थियों? ऋण 3 प्रकार के होते हैं। ऋण कितने प्रकार के होते हैं वो हम आगे सब कुछ पढ़ेंगे, अभी फिलहाल इसमें इतना ही देखना है। उत्तर वैदिक काल में तिरी ऋण की अवधारणा प्रारंभ हुई। कौन कौन से तिरी ऋण? पहले इसमें लिख लेना ऋण। कौन कौन से ऋण? देव ऋण, ऋषि ऋण, पित्त ऋण। देव ऋण, ऋषि ऋण, पित्त ऋण। देव ऋण, ऋषि ऋण, पित्त ऋण। 3 ऋण विद्यार्थियों उत्तर वैदिक काल में तिरी ऋण की अवधारणा प्रारंभ हुई है। तो यह भी एक अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट बात है विद्यार्थियों, क्योंकि ऐसा प्रश्न आ सकता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे देख रहे हैं। लिखो, नोट्स लगा कर लिखना। पहले 4 महा। तो विद्यार्थियों आज के लिए इतने ही, बाकी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज हमने क्या पढ़ा है? उत्तर वैदिक काल का धार्मिक जीवन। अब हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल का आर्थिक जीवन। जब तक के लिए आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो। और आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।